हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज पेश हुए बजट की। तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने पर केंद्रित रहा। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में हर वर्ग समेत सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को विपक्ष के शोर शराबे का सामना भी करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार का बजट इस बार विपक्ष के हंगामे के बीच पेश हुआ। विपक्ष के विधायकों की टोका टोकी के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। 2,79,237 करोड़ के बजट में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 31% कर दिया है। इससे प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं शिक्षा पर फोकस करते हुए सरकार ने 13,000 टीचर्स की नई भर्ती की घोषणा की है। MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3,250 सीटें की जाएंगी, यानी टोटल 1,215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग की 50 और सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी। बजट की खास बात ये रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया और न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में पहली बार 27,792 करोड़ का चाइल्ड बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं दी जाएंगी। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस बार प्रत्यक्ष से चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है। 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए योजनाएं एवं प्रावधान एक दृष्टि में ज्ञात हो सकेंगे। साथ ही बालक बालिकाओं पर केंद्रित योजनाओं को और अधिक सार्थक तथा कारगर बनाए जाने में सरकार को सुविधा होगी। महिला आर्थिक वित्त एवं विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। बजट में महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के एक नवीन योजना प्रस्तावित, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को हमारी सरकार द्वारा पूर्व में 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया। आगामी वर्ष में वेतन से संबंधित भत्तों के पुनरीक्षण पर विचार किया जाएगा। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार की परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ से अधिक है, का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस परियोजना से मंदिर के भव्य और विश्व स्वरूप को एक नई आभा प्राप्त होगी। इस बजट में भू अर्जन संबंधी कार्य हेतु आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं। बजट भाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री की आवाज दब गई, लेकिन वो अपना भाषण पढ़ते गए। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दें, जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर लें। मुख्यमंत्री ने इसे संसदीय परंपराओं का अपमान बताया। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया। हर एक की रुचि रहती है कि बजट में क्या आ रहा है वो सुने देखे। कांग्रेस ने उसी में व्यवधान पैदा किया। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी ये नहीं हुआ। किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों के साथ फिर से धोखा हो रहा है। ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। ये जनता को गुमराह करने का, जनता को फिर से धोखा देने का बजट है। वहीं पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर कमलनाथ ने CM शिवराज को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है, जबकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर कोई विचार नहीं हो रहा है। 31% DA उनको दे दिया है। अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कोई सरकार ने कमी रखी। पुरानी पेंशन पर अभी कोई विचार नहीं हुआ।
कुल मिलाकर बजट अगले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता बढ़ाकर खुश करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश सरकार के बजट को जहां विपक्ष झूठ का पुलिंदा बता रहा है, तो वहीं सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और विश्वास सारंग ने बजट को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बताया। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने बजट को समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला बताते हुए कहा कि इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता साफ दिख रही है। वहीं विपक्ष के विधायक बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। आम जनता के सुझाव के द्वारा लिया गया बजट है। अच्छी बात यह है कि इस बजट में नया कोई कर नहीं लगाया गया। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को परिलक्षित करता हुआ ये बजट है। न किसान हमारा खुश, न हमारे नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिला, बल्कि जो रोजगार में थे वो भी बेरोजगार हो गए। हमारी माताएं बहनें जो घर का चूल्हा चलाती हैं वो सब बढ़ती हुई महंगाई से दुखी हैं। तो ये जो आपने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का ब्याज मध्य प्रदेश की आम जनता भर रही है, उसको मिला क्या है? दिशाहीन बजट है। इस बजट में ना आम आदमी को राहत देने के लिए कोई बात की गई है, ना नौजवानों के रोजगार के लिए अवसर पैदा हो इसके लिए कोई रोड मैप किया गया है। समाज के सभी वर्गों को राहत मिले, ऐसा ये बजट है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उस बजट में उनकी संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दिखावे का बजट है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर इन्होंने 17 साल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज से लाद दिया और मध्य प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। शिवराज सरकार के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई। सरकार ने महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% कर दिया है। हालांकि वित्त मंत्री ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग पर कोई विचार नहीं कहकर उन्हें निराश भी कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम की उनकी पुरानी मांग है। देश कि दूसरे राज्य पुरानी पेंशन लागू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन की घोषणा की है। भोपाल में कर्मचारियों से बात की संवाददाता विवेक पटैया ने। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि हर वर्ग के कल्याण के लिए ये बजट मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया है। कर्मचारी वर्ग के लिए क्या कुछ इस बजट में रहा और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या है, इस पर सीधे कर्मचारी जगत से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो कर्मचारी नेता है उनसे बातचीत करते हैं। जो बजट है वो कर्मचारी जगत के लिए निराशाजनक है निश्चित। और इसमें साथ में ये जोड़ना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 11% DA की घोषणा की है वो हम लोगों के लिए जरूर एक राहत है और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, लेकिन कर्मचारियों के साथ बाकी छलावा किया है। क्या उम्मीदें थी आप लोगों को पूरी हुई? हमें 2005 से जो पेंशन बंद हुई थी, पुरानी पेंशन, नई पेंशन स्कीम लागू की थी सरकार ने 1 जनवरी 2005 से। हम चाह रहे थे कि सरकार बजट में ये लाती कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करिए, नई पेंशन स्कीम बंद करती है। बजट में जो है कर्मचारियों के लिए जो बजट का प्रावधान है उसकी जो राशि है वो भी हमने जो अभी तक देखा उसमें राशि कम की गई है। क्या लगता है ये सरकार ने कटौती की है या फिर कुछ और कारण है? प्रदेश की सरकार ने सिर्फ 11% महंगाई भत्ता दिया है, जो हमारा अधिकार था, जो हमें मिलना ही था, उसका एरियर नहीं दिया। नंबर 2, पुरानी पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने आज बहुमत से पारित कर दिया। छत्तीसगढ़ ने, झारखंड भी कर दिया, राजस्थान ने भी कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव का मुख्य मुद्दा रहा ये, महाराष्ट्र सरकार ने भी किया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि पुरानी पेंशन योजना प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। कर्मचारी वर्ग जो है वो इस बजट को लेकर ये कह रहा है कि जो 11% DA का जो अंतर था वो सरकार ने पूरा किया है, उसके लिए बधाई। लेकिन पुरानी पेंशन योजना लागू करनी थी सरकार को और ये मांग जो है लगातार कर्मचारियों की जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। पहली बार सरकार ने चाइल्ड बजट पेश किया। वहीं इंदौर में महिलाएं इसे पॉकेट फ्रेंडली बजट नहीं मान रही हैं। पेट्रोल, डीजल और बढ़ती महंगाई से महिलाएं परेशान हैं। वहीं चाइल्ड बजट को महिलाएं सराह रही हैं। महिलाओं से बातचीत की संवाददाता शालिनी हाडिया ने।
मध्य प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। सरकार इसको आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम के रूप में का बजट बता रही है और इसके चलते कहा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ में भी कोविड महामारी के दौरान मध्य प्रदेश ने बेहतर परफॉर्म किया है। हर एक वर्ग को इस बजट से काफ़ी अपेक्षाएं थी। अब चूंकि बजट आ गया है, ऐसे में महिलाएं जिनके ऊपर सारा दारोमदार रहता है, भले घर संभालने से लेकर हो या ऑफिस जाने तक, बजट के बारे में क्या सोचती हैं? जो अपेक्षा थी सरकार से इस बार के बजट से, क्या वो पूरी हुई है? टीचर्स की जो है या मेडिकल उसमें है तो वो थोड़ा सा अभी कम है, थोड़ा सा उनके लिए और बढ़ाना चाहिए। कि बजट को ऐसा होना चाहिए जिसमें गरीब तबके के जो लोग हैं, जो सिर्फ अनाज देने से नहीं चलता कि बजट में अपने अनाज को फोकस किया तो अनाज से होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बजट में बेरोजगारी कैसे दूर होगी उस चीज़ पे लिए सबसे पहले फोकस करना चाहिए। आप कैसे देखती हैं बजट? जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि बजट इस तरह हो कि सब अफोर्डेबल हो, मतलब मिडिल क्लास वाले, हायर क्लास वाले और लोअर क्लास वाले। और जो इन बातों का असर जो होता है वो मिडिल क्लास पे ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। बट चाइल्ड बजट भी लेके आया है सरकार ने, अलग से चाइल्ड का बजट लाया है और कैसे आप देखती हैं, बेहतर है ये इस तरह का इनिशिएटिव? या तो लोअर वाले ज़्यादा बढ़ पा रहे हैं, मतलब फ्लेक्सिबल हो पा रहे हैं, या फिर हाई वाले हैं वो अच्छे से रह पा रहे हैं। जो मीडियम वाले चाइल्ड है वो तो बिल्कुल ही एकदम डाउन होते जा रहे हैं। कुल मिला के अगर कहा जाए तो इंदौर की जो महिलाएं हैं वो सरकार से और ज़्यादा अपेक्षाएं कर रही थी, जिस पर जो सरकार है वो खरी उतरते हुए नजर नहीं आई है। कैमरे से नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। आइए देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच बुधवार को कुछ आशावादी संकेत मिले हैं। बुधवार को रूस ने कहा कि उसका मकसद यूक्रेन सरकार को हटाना नहीं है। रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। बता दें कि दोनों देशों के बीच बातचीत के अब तक 3 दौर हो चुके हैं। यूएन के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ा है। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने बताया कि 2 हफ्ते से भी कम वक्त में 10 लाख बच्चों को यूक्रेन छोड़ना पड़ा है। ऐसा ही 11 साल का एक मासूम अकेला 1100 किलोमीटर का सफर तय कर स्लोवाकिया बॉर्डर पहुंचा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। मोहाली टेस्ट में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली की भी टॉप 5 में वापसी हो गई है। टॉप 10 में फिलहाल टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सरपंच सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के बाद राजभवन में राजनीतिक बैठकें होंगी। साथ ही पीएम मोदी अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में राजभवन से खेल महाकुंभ साल 2022 का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राजनीति से संन्यास के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उमा भारती ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति नहीं छोड़ी थी, बस कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। वहीं शराबबंदी को लेकर उमा के तेवर बदले बदले नजर आने लगे हैं। पहले जहां वो शराबबंदी के लिए अभियान की बात करती थी, तो वहीं अब वो शराबबंदी को समाज के सहयोग से करने की बात कहने लगी है। नशा मुक्त अभियान के तहत भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची उमा ने कहा कि शराबबंदी सरकार का फैसला है और समाज उसके पीछे चले। यह बात राजस्व की होती है, पर अगर राजस्व वसूली की बात करेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इस पर बीजेपी का कहना है कि नशा मुक्ति का प्रावधान बजट में किया गया है और शराब भी इसी में आती है। में ये सब अंदरूनी राजनीति का असर है। मैं राजनीति कभी छोड़ने वाली हुई नहीं, राजनीति मैंने छोड़ी ही नहीं। मैंने खाली कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली और नशाबंदी समाज का निर्णय हो वो सरकार उसके पीछे चले। नशाबंदी में सरकार समाज का सहयोग करे और शराबबंदी में सरकार फैसले करे और समाज उसका सहयोग करे। मां दीदी शराबबंदी की बात कर रही हैं, जिसका अंतिम अभिप्राय नशाबंदी से तो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम पूर्ण नशाबंदी के प्रयासों के प्रति संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और इसलिए बजट में भी नशाबंदी के लिए प्रावधान किया गया। जागरूकता भी लाएंगे और नियम भी बनाएंगे। कि शिवराज सरकार ने आम जनता के लिए कहीं कोई राहत नहीं दी, बल्कि शराब की दुकानें बढ़ा दी, इसके अलावा शराब सस्ती करने की भी बात की। तो शायद मुझे लगता है उमा भारती की नाराजगी उस चीज़ को लेकर रही होगी, क्योंकि आम जनता के लिए ये बजट एकदम खोखला बजट निकला।
बड़वानी जिले की 2 नगर पालिका और 2 नगर परिषद में कुल 7 वार्डों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की है। नगर पालिका सेंधवा, बड़वानी और नगर परिषद पानसेमल और खेतिया के 7 वार्डों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया। बता दें कि जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 पर कांग्रेसी विधायक रहे। जिन नगर पालिका और परिषद की सीटों पर उपचुनाव है उनमें से 3 पर कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हैं। उसके बाद भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।